हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आफ्ताब आलम। मैंने आपको पहले जो मैंने लेक्चर डाले थे उसमें मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था। बेसिकली हमारा क्या चल रहा था, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर चल रहा था। उसमें मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था। फिर क्या करा था हमने, फिर एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी मैंने आपको बताई थी, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे कि किसी कंपाउंड के अंदर हम किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके दो मेथड होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर मेथड होता है, एक फॉर्मूला बेस होता है। तो दोनों से ही करेंगे हम, है ना। बेस्ट कौन सा होता है, बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। उसमें क्या, उसमें कोई गलती नहीं होती। अच्छा, इस लेक्चर को एंड तक देखना। इसमें जेई के भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, नीट के भी कराऊंगा, तो एंड तक आराम के साथ बैठ के ये लेक्चर देखो आप। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन का, है ना। और रिडॉक्स रिएक्शन में हम बेसिकली आज क्या करेंगे, आज हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, है ना, कि किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो मेथड होते हैं, है ना। एक तो होता है स्ट्रक्चर से और दूसरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, है ना। तो दोनों से ही निकाल लेंगे। पहले क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम सबको पता है कि भाई ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड से दो एटम अटैच है, एक क्लोरीन है अपना, एक हाइड्रोजन है। मुझे पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होता है ना, क्या होती है कि कोवलेंट बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अब मुझे पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से इस पे क्या आ जाएगा -1 और इस पे क्या आ जाएगा +1। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है HCl के अंदर, तो मैं बोल लूंगा -1। ठीक, ये तो सिंपल था, है ना। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा H2O वाटर, मैंने बोला वाटर के अंदर ऑक्सीजन की बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। हमें पता है कि अच्छा, अब यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन है, ये दो हाइड्रोजन है, तो हम सेंट्रल एटम किसको लेते हैं। देखो सेंटर में आप उसको रखना जो कम नंबर में हो, और अगर नंबर सेम आ जाए फिर आप चेक कर लेना कि साइज किसका बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, तो कम नंबर कौन है, ऑक्सीजन। इसको आप सेंटर में रख लो। ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक, और वैसे भी हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है ना, कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। ठीक, ना हाइड्रोजन ना फ्लोरीन, वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। ये कोवलेंट बॉन्ड देखो, इस कोवलेंट बॉन्ड से एक और एक दो एटम अटैच है, ये इनमें किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इस पे क्या आ जाएगा -1 और इस पे क्या आ जाएगा +1। सेम इसी तरीके से ये बॉन्ड देखो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस पे क्या आ जाएगा -1, इस पे क्या आ जाएगा +1। ठीक है, -1 पता है ना क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसको ऐसे समझ लो कि भाई ये कोई एटम है, ए ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, तो उस पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट को विद साइन रखते हैं, तो विद साइन रखे करो कि -1 है, +2 है, +3 है, कितनी है। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ठीक, अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने बोला इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है ना। तो आइए अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये बात मैं तुम्हें यही बता देता हूँ, पहले ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा
पहले तुम्हें एक चीज सिखा देता हूँ मैं। देखो जैसे हमारे पास सल्फर है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है +1। एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितना चार्ज आ जाएगा +2। 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3। ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो सल्फर के ऊपर कितना आ सकता है मैक्सिमम चार्ज? +6। +6 के ऊपर अगर किसी कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें +6 से ज्यादा दिखाई दे रही है तो गलत दिखाई दे रही है। अगर ज्यादा आ रही है तुम +6 टिक करके अपना आ जाना, ठीक है, क्योंकि +6 से ऊपर जा ही नहीं सकता सल्फर। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम ये 6 दे सकता है, ठीक। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? इवन है। तो ये क्या करेगा? ये बॉन्ड भी इवन ही बनाता है, ठीक है, जैसे 2 4 6 इतने बॉन्ड बनाएगा ये। अच्छा ये ले कितने सकता है? इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ले कितने सकता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2, यानी कि सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। यानी कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी वो -2 से +6 तक जाएगी। -2 भी जा सकती है, -1 भी जा सकती है, 0 +1 +2 डैश 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 +6 तक ये शो करेगा। क्लियर बात है? तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चेक कर ले करो, है ना। उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम वो उतने दिखा सकता है, उससे ऊपर नहीं दिखा सकता। जैसे सबसे ज्यादा क्रोमियम पे पूछता है वो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, 3D सीरीज का है ये कहाँ का है? ये 3D सीरीज का है। इसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D5 4s1। ये आउटर मोस्ट शेल का इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये मैक्सिमम 1 और 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई देता है तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई देता है तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन अगर कोई देगा तो +3, 6 इलेक्ट्रॉन अगर कोई देगा तो +6। ये +6 तक दिखा सकता है, इससे ऊपर ये नहीं दिखाने का। अगर किसी कंपाउंड के अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली वो गलत जा रही है, ठीक है। तो तुम क्या करके आओगे? मान लो किसी कंपाउंड के अंदर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है वो +10 जा रही है, +10 इतनी जा रही है। किसकी? क्रोमियम की। तो +10 तो दिखाई नहीं सकता, तो तुम क्या करके आओगे? उसकी +6 टिक करके आ जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और +2 आ रही है कहीं तो +2 होएगी, ठीक है। +3 आ रही है तो +3 होएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर +6 आ रही है तो +6 कर दो, +6 से ऊपर आ रही है तो बस +6 टिक करके आ जाना, और +6 से नीचे आ रही है तो वो सही सारी होंगी, है ना। जैसे +2 आ रही है वो भी ठीक है, +3 आ रही है वो भी ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्लियर है बात? जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 8 7। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो मैक्सिमम इसकी कहां तक जा सकती है? +7। इससे ऊपर जा ही नहीं सकती, इससे ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जा सकती, ठीक है। इससे नीचे जाएगी अब। अच्छा ये ले कितना सकता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि इस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं स्टेबल होने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1, यानी कि ये -1 से +7 तक दिखाएगा। यानी कि -1 दिखाएगा, 0 दिखाएगा, +1 दिखाएगा, +2 दिखाएगा, डैश 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 +7 तक दिखाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई? +7 से ऊपर नहीं दिखाने वाला। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, ये याद करते हुए चलना अपना। इसी पे बेस एक क्वेश्चन आता है कि भाई अभी जेई में भी पूछा था, उन्होंने 3-4 एलिमेंट दे रखे थे, अपना 3-4 कंपाउंड दे रखे थे। उसमें बोला था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करने का, है ना। क्या रिएक्शन शो नहीं करने का? डिस्प्रपोर्शनेशन। ब्रोमीन के थे या शायद क्लोरीन के कंपाउंड थे, है ना। अब देखो जैसे ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन O4-1, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है। एक उन्होंने चलो मान लो ये दिया है Br, है ना, O2-1, एक ये कंपाउंड दिया है, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूँ, 1-2 ये कंपाउंड और थे उनके, ठीक। उन्होंने बोला था कि ये हमारे पास कंपाउंड है, इनके अंदर बताओ कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करने का।
अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और एक ही का क्या हो, रिडक्शन हो। अब एक बात बताओ, मैं इस कंपाउंड को देखता हूं, ब्रोमीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, एक्स, और ये फॉर्मूला बेस बता रहा हूं मैं तुम्हें, है ना। ये पूरे पर -1 चार्ज है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 4 पर कितना हो गया, -8, इस पूरे पर -1, तो एक्स इज इक्वल कितना आ गया, +7। तो यहाँ पर ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है BrO4-1 में ये +7 है। क्लियर बात होगी, कितनी है, +7। ब्रोमीन आता कहाँ है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इसके नीचे आता है, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो क्लोरीन कितनी दिखा सकता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ठीक इसी तरह से ब्रोमीन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 7, और आयोडीन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 7। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, +7 तक, इससे ऊपर तो नहीं दे सकते। यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जा सकती है, हाईएस्ट +7, +8 तो नहीं जाएगी। अब जब ये +8 में कभी जाएगा ही नहीं तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर बात है। अब ये नीचे ही आएगा, यानी कि इसका रिडक्शन शो होएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये कर सकता है ये वाला। देखो यहाँ पर जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे तो इस पे कितनी आएगी, x, 2 2 4 -4 और पूरे पर -1, तो x इज इक्वल कितना आ गया, -1 +4, ये कितना आ गया, +3। तो यहाँ ये +3 में है, हाँ, तो ये +7 तक जा सकता है, ये +7 तक जा सकता है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये पीछे भी आ सकता है, कहाँ तक, -1 तक, ये रिड्यूस भी हो सकता है। हाँ, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर लेगा, क्योंकि हैलोजन कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, ये क्लोरीन है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, +7 से 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो +7, और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -1, ये -1 से +7 तक जा सकता है। तो ठीक इसी तरह से जिस तरह से क्लोरीन जाएगा उस तरह से ब्रोमीन भी जा सकता है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड था ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक, बस इतनी सी बात बतानी थी। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ठीक है, आ जाओ। जैसे अब मैंने बोला कि तुमसे H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें क्या करना है तुम्हें, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना। ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो निकालते हैं। स्ट्रक्चर बना लो। अब सबसे कम नंबर में कौन है, सल्फर, तो सल्फर सेंट्रल एटम हो गया। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। इस बात का ध्यान रखना है ना। और सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो ये 6 बॉन्ड तक बना सकता है, इससे ऊपर बनाएगा ही नहीं। ठीक है, यहां पर ये देखो। अब देखो किसकी निकालनी है, सल्फर की। तो सल्फर से ये चेक कर लो कितने एटम अरेंज है। सल्फर ने इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, पहले इस बॉन्ड पे आते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, फिर इसके नीचे ये आता है। तो ऊपर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है। अब ये देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन, तो इस पे क्या आ जाएगा, -1, और इस पे क्या आ गया, +1, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, वैसे ये देखो इस बॉन्ड से कौन कौन अटैच है, सल्फर और ऑक्सीजन, इस पे -1, इस पे +1। अब ये 2 बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड से काउंट करना है। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में देखो सल्फर और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की, ये -1, ये +1। अब ये वाला बॉन्ड देखो, ये इस पे -1 इस बॉन्ड के कंपैरिजन में, और सल्फर पे +1। ठीक इसी तरह से ये डबल बॉन्ड है, सीधा लिख दो ना, 2 बॉन्ड है ना, तो ये -2, ये +2। तो सल्फर पर कितना चार्ज आ गया हमारे पास, +2, +3, +4, +5, +6, यानी कि यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। क्लियर बात है। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसी एटम की किसी कंपाउंड के अंदर। क्लियर, आइए दूसरा कंपाउंड लेते हैं हम। देखो ये जो 2 एलिमेंट होते हैं ना, ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन,
ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और फ्लोरीन की होती है 4.0। इनसे ज्यादा किसी की नहीं होती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे H2S, H2O देखा था ना, वाटर, वाटर की भी हमने बनाई थी ऐसे। ऐसे है ना, इसके इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इस पे -1 दिया था, इस पे +1। ठीक, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इस पे +1, इस पे -1, तो यहाँ ऑक्सीजन -2 में था। अब ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है, सल्फर। जब ऑक्सीजन इस तरह की स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो सल्फर भी करेगा, तो इसकी जगह सल्फर रख दो। तो हम क्या करेंगे, अब H2S में देखेंगे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। रखो सल्फर, ये रहा मिड में, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की। सल्फर पे -1 इस बॉन्ड के कंपैरिजन में, इस पे +1, इस पे +1 इस बॉन्ड के कंपैरिजन में, और सल्फर पे -1। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड के अंदर -2। तो H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। ठीक, यहां तक हो गया। ठीक है, और एक बात नोट डालकर लिख लेना, हाइड्रोजन क्या करता है, ऑलवेज +1 शो करता है, सिर्फ बट -1 तब शो करेगा, जब ये क्या हो, हाइड्रोजन एस ब्लॉक के जो मेटल होते हैं उनके साथ अटैच हो। जैसे एस ब्लॉक में कौन आता है, सोडियम, पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम, ये एस ब्लॉक की एलिमेंट है, कैल्शियम, ठीक है, लिथियम, ये सब एस ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर ये इनके साथ अटैच है, अगर हाइड्रोजन इन मेटल के साथ अटैच है, तब वो -1 शो करेगा। कितना शो करेगा ये हाइड्रोजन, तब -1, वरना ऑलवेज +1। बस तुम्हें ये देखना है कि हाइड्रोजन इनसे तो अटैच नहीं है, अगर इनसे अटैच है तो -1 शो करेगा, ठीक है, वरना हर जगह +1 शो करेगा। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें, NaH। अब ये सोडियम है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, तो मैं जाहिर सी बात है इसके ऊपर चार्ज कितना दूंगा, -1। क्लियर। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2। ठीक, तो मुझे यहाँ हाइड्रोजन कितने लगाने पड़ेंगे, 2, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2। कंपाउंड को तो मुझे न्यूट्रल बनाना है, तो एक हाइड्रोजन पे कितना होता है, -1, और दूसरे भी हाइड्रोजन पे -1 लूंगा, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। तो मुझे यहाँ हाइड्रोजन 2 लेने पड़ेंगे। इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन -1 शो कर रहा है, इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन -1 शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर बात है। इनके अलावा कहीं भी तुम्हें हाइड्रोजन दिखाई दे तो +1 शो करता है वो, ठीक है। ये हो गया। अब आइए नई स्ट्रक्चर बनाते हैं, PO4 3-। इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट, है ना, फॉस्फेट। यहां पर तुम्हें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब फास्फोरस कहां से आया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, फिर इसके नीचे आर्सेनिक आता है हमारा, फिर एंटीमनी आता है, फिर बिस्मिथ आता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5। भाई ये होता है ना 2,5, है ना, ये कितना होएगा 2,8,5। क्लियर है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और ये कहां तक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अब सुन लो, ये मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन देगा, तो +5। और कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, -3। -3 लेगा तो कहां तक जा सकता है ये, -3 तक। यानी कि ये -3 से -3 to +5 सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर बात है, ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड भी ऑड ही बनाएगा। क्लियर है, या तो 3 बनाए या 5 बनाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आओ ये चेक कर लेना, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो मैक्सिमम +5 दिखाता है ये।
इससे ऊपर अगर दिखा रहा है तो गलत दिखा रहा है, ठीक है। और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, ये -3 तक जा सकता है, यानी कि ये -3 शो करेगा, -2 शो करेगा, -1 शो करेगा, 0 करेगा, +1 +2 +3 +4 +5, यहां तक ये शो करेगा अपना ये, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? आओ निकालते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये फास्फेट आया कहाँ से है, ये इस तरह से था, ये कंपाउंड था H3PO4, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे, इस तरह को ब्रेक करेंगे, तो यहां से क्या निकलेंगे, 3H+ और PO4 3-, ठीक है। तो या तो ये तुम्हें कंपाउंड दे या खाली ये दे, बात एक ही है, ठीक है। और बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर P। अब ये ध्यान रखना, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस के, तो मैक्सिमम 5 बॉन्ड तक ही बनाएगा, ठीक। POH, चलो पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। OH OH, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, बना रखा है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना रखे हैं। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, 2 3 4 5 बना रखे हैं। ये किसकी स्ट्रक्चर है, H3PO4 की। हमें क्या करना है, फॉस्फेट बनाना है। फॉस्फेट बनाना है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो। जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक इसी तरह से जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लूंगा, इस पे -1, भाई इस यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लूंगा, -1। ये बन गया हमारे पास PO4 3- का स्ट्रक्चर। अब इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इनसे ज्यादा किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, ठीक। तो यहाँ फ्लोरीन तो है नहीं, कौन है, ऑक्सीजन है। आइए फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होगी, है ना। तो ये देखो, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड, इस कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में इस ऑक्सीजन पर -1 और इस फास्फोरस पर +1। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में देखो, एक बॉन्ड है ना, तो इस पे -1 और इस पे +1। ये बॉन्ड देखो, इस पे -1, इस पे +1। अब ये 2 बॉन्ड है, तो ये -2 और ये +2। यहाँ पर देखो फास्फोरस कितना चार्ज आ गया, फास्फोरस पे 1 2 3 और 2 5, यानी कि +5 है। तो यहाँ पर फास्फेट में फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। 5 नहीं, ये मत लिखना, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद साइन लिखते हैं। क्लियर बात होगी, ठीक है ना। अब ये पहले मैं इजी इसलिए करा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस ही हो जाए तुम्हारी, है ना। ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी और भी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, है ना। आ जाओ, अब इतनी स्ट्रक्चर हमारे पास होगी। अच्छा, अब O2 F2 इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। किसकी, O2 F2 की। मैंने तुम्हें बताया था फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ठीक। तो सेंट्रल एटम कौन होएगा, ऑक्सीजन। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी करेंगे, H2O2 का करते हैं, ठीक। आ जाओ, देखो H2O2, इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होएगा, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ये आ गए हमारे पास, ठीक। हाइड्रोजन है, ये आ गया हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है इसलिए इसे कॉर्नर पे लगाया मैंने, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, चेक कर लो, 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मुझे। हाइड्रोजन पे ऑलवेज +1 दे दो, तो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इस पे +1 तो इस पे -1। अब ये बॉन्ड चेक करो, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ऑक्सीजन, किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ, कोई भी नहीं खींचने का। तो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इस पर 0, इस पर 0। क्लियर। इस बॉन्ड पे आओ, इस बॉन्ड में देखो, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, ये -1 ये +1। तो यहां पर देखो, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो हमारा H2O2 है, इसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। तो यहां पर ऑक्सीजन -1 शो कर रहा है, ठीक। ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड।
जब भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड बनाता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? पेरोक्साइड में कितनी होती है? -1 होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। तो ऑक्सीजन कितना शो कर रहा है यहाँ? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना कि पेरोक्साइड जो बॉन्ड होता है ना, ये जब ऑक्सीजन खुद से जुड़ा होता है ना, तो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है, जब ऑक्सीजन खुद से जुड़ा हुआ है ये सिंगल बॉन्ड के जरिए, तो वहां पर ऑक्सीजन पर -1 आती है। ठीक, तो पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी। फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, तो सेंट्रल एटम कौन होएगा? ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ। क्लियर बात है ना? अब देखो इस बॉन्ड को देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है? 4.0 और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5। तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन की, है ना? तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ? फ्लोरीन। तो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में फ्लोरीन पे -1, इस पे +1। इस बॉन्ड के देखो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कोई भी नहीं, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो 0 0। इस बॉन्ड पे आओ, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में देखो, फ्लोरीन पे -1 और ऑक्सीजन पे +1। तो इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। तो यहाँ ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +1 शो कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हो गया? और एक नोट डालकर बात लिख लो ये, कि जब भी कोई एटम खुद से जुड़ा होता है ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है ना? जब भी कोई एटम खुद से अटैच होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0। ठीक, बस वही होना चाहिए, उस एटम के अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा ये O2, मैंने बोला यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है, तो देखो O यही होती है ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? किसी की भी नहीं भाई, इस पे भी 0 इस पे भी 0। ये देखो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? किसी की भी नहीं, 0 0। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 0। मैं बोल लू क्लोरीन की बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 0 है यार, क्लोरीन ऐसे होता है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? किसी की भी नहीं, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कोई भी नहीं, तो इस पर 0 इस पर 0, ओवरऑल कितना आ गया? 0। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ भी 0। जैसे मैं बोल लू P4 फास्फोरस, ऐसा एग्जिस्ट करता है ये, मैं बोल लू फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो इसके अलावा और कुछ है क्या? सारे फास्फोरस है, किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होगी, है ना? इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। ये तो सब सारे आपस में ही जुड़े पड़े हैं भाई। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में देख लो, फास्फोरस फास्फोरस, किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, तो ये 0 ये 0, ये चेक कर लो, ये 0 ये 0, सारे 0 हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 0। ठीक है, वैसे ही मैं बोल लूँ ये सल्फर S8, अब सारे सल्फर ही हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो सभी किस क्या शो करेंगे? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। क्लियर बात है? ठीक है, आइए अब जैसे मैं बोल लूं C3O2, यहां पर तुम्हें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है कितनी है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो आओ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। अब देखो, अब यहां पर किसको सेंट्रल एटम रखोगे? देखो, या तो तुम चेक कर लोगे लीस्ट नंबर में कौन है। अब लीस्ट नंबर में ऑक्सीजन आ गया, है ना? अब तो ऑक्सीजन को रखोगे तुम, लेकिन ऑक्सीजन को जब रखोगे तो ऑक्सीजन से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी नहीं। जैसे तुमने ये रखा है, ऑक्सीजन रख लो, यही बनाओगे। ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन को कहाँ अटैच करोगे तुम? कार्बन को कैसे अटैच करोगे? कहाँ कहाँ लगाओगे कार्बन? ऐसे? फिर और कैसे करोगे? कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो कैसे करोगे? ऐसे? ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए? 4, ये तो कभी बनाता ही नहीं, तो ये बनेगी ही नहीं स्ट्रक्चर इसकी ऐसे। ठीक है,
तो फिर हम क्या चेक करते हैं, जब लीस्ट नंबर से बात ना बने तो ये चेक कर लो किसका साइज बड़ा होता है ना, तो कार्बन का साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन से। या ये चेक कर ले करो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी वो सेंट्रल एटम होएगा, है ना। तो हमें पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है सल्फर से, ऑक्सीजन से सॉरी, तो कार्बन को सेंट्रल एटम लगा दो। ठीक, अब ये रहा कार्बन। ठीक, अब 2 ऑक्सीजन लगाने हैं, लगा दो, ये रहे भाई ऑक्सीजन। अब वैलेंसी पूरी करनी होती है, कर दो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना दो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, बना लो। देख लो हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इसे चेक कर लो, 2 2 4, इसे चेक कर लो 2 2 4, इसे चेक कर लो 2 2 4, ऑक्सीजन चेक कर लो 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन चेक कर लो 2 बॉन्ड, सबकी वैलेंसी पूरी है। अब यहाँ पर निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी कार्बन की। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना। ये बॉन्ड देखो किसके बीच में अटैच है, ऑक्सीजन और कार्बन के। किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, -1 +1। ये बॉन्ड देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अटैच है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, -1 +1। अब इस बॉन्ड पे आओ, ये बॉन्ड किसके बीच में अटैच है, कार्बन कार्बन, किसी की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा नहीं, 0 0। ये बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन 0 0। इस पे आ जाओ दोनों बॉन्ड पे, दोनों बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अटैच है तो 0 0 कर दो सीधा। यहां पर आओ, ये बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड कितना आ गया यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -1, इस पे +1, तो यहाँ इस पे -1, इस पे +1। तो चेक करो यहाँ पर कार्बन यहाँ पर कितनी शो कर रहा है, +2, कार्बन यहाँ कितनी शो कर रहा है, 0, कार्बन यहाँ कितनी शो कर रहा है, +2। तो इस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 और +2 है। ठीक है, कितनी है, 0 और +2। क्लियर बात होगी, है ना, करेक्ट। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, ये Br3O8, ठीक है, Br3O8। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ब्रोमीन की कम है, और वैसे भी ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, जिसका साइज बड़ा होता है उसे क्या कर बनाते हैं हम, सेंट्रल एटम बनाते हैं। तो 3 ब्रोमीन है, पहले तो ब्रोमीन अटैच कर लो, ये एक Br और दूसरा Br। ऑक्सीजन कितने हैं, 8, 3 3 अटैच कर दो। ठीक, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। क्लियर बात है, ठीक है। अब देखो इसमें, अच्छा इसका नाम होता है, ब्रोमीन कितने हैं यहाँ, 3, तो इसका नाम है, 3 को बोलते हैं ट्राई, ये क्या है, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, है ना, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक, ये इसका नाम है। अब क्या करना है हमें, ब्रोमीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। ठीक, तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं भाई। इस बॉन्ड के पहले यहीं आ जाओ यार, ये 2 बॉन्ड है तो सीधा बोल दो ना -2 और इस पे +2, क्योंकि एक बॉन्ड के कंपैरिजन में -1 आएगा, इस पे +1, फिर इस बॉन्ड के कंपैरिजन में -1 +1, तो सीधा लिख दो ना +2। अब ये देखो ये 2 बॉन्ड है, +2 -2, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है ब्रोमीन से। ठीक है, मैंने बताया था तुम्हें, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये हाईएस्ट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ठीक, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ये +2, ये -2। ये बॉन्ड देखो ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में बना हुआ है, किसी की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा नहीं, तो क्या आएगा, 0 0। क्लियर, इस बॉन्ड को देखो 2, ये -2, ये +2, ये देखो ये -2, ये +2। इस बॉन्ड को देखो ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में, तो कितना है, 0। इसको देखो, इस ब्रोमीन को, इसके कंपैरिजन में ब्रोमीन ब्रोमीन 0, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में है, किसी की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा नहीं है। इनके कंपैरिजन में आ जाओ, -2 +2 -2 +2 -2 +2। ओवरऑल चेक करो ब्रोमीन कितना है, +2 +2 +2 0, कितना हो गया ये, +6। ये कितना हो गया, 0 +2 0 +2, यानी कि +2 +2 +4। ये ब्रोमीन कितना हो गया, +2 0 +2 0, यानी कि कितना हो गया, +6। तो इसमें ये वाला ब्रोमीन +6, ये ब्रोमीन +4 और ये ब्रोमीन +6, है ना।
ठीक। तो यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 +6। अब इन दोनों को ऐसे मत लिखना कि भाई +4 +6 +6, 2 बार कोई चीज काउंट नहीं होती। ये 2 है ना, तो इनमें से एक को काउंट कर लो बस। ये भी +6 है, ये भी, तो +6 आ गया। ये कितना है, +4। तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई यहाँ, +4 और +6। क्लियर बात है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर बनानी आती है, देखो इनकी स्ट्रक्चर रटनी पड़ती है कुछ चीजों की, ठीक है। तो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, फॉर्मूले से निकाल लोगे गलत आएगी, ठीक है। हो गया क्लियर यहाँ पर स्ट्रक्चर का, है ना। आओ चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये नीट का भी क्वेश्चन था। नीट में उन्होंने यही बोला था कि जो हमारा ट्राइब्रोमो, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, नीट का क्वेश्चन है ना। ये था हमारे पास ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। उन्होंने बोला था इसकी स्ट्रक्चर बताओ, और ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था, ये 2019 में पूछा था। ये नीट का क्वेश्चन था, है ना। तो कई बार क्या करता है वो, स्ट्रक्चर ही पूछ लेता है। अब हमें तो इसका पता है कि भाई ये Br3O8, इसकी स्ट्रक्चर हम बना देंगे, ये है ना। Br अभी हमने बनाई थी, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये भी इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, है ना, ठीक है, Br3O8 की। अब हमें इसका नाम ही नहीं पता क्या होता है, तो कई बार क्या करता है वो नीट में सीधा नाम ही पूछ लेता है कि भाई ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर बताओ। अब जब तुम्हें नाम ही नहीं पता कि ये भाई ये इसका नाम होता है, तो स्ट्रक्चर कहाँ से बताओगे, ठीक है। तो नाम भी याद कर ले करो, अपना स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन था जो 2019 में पूछा था। क्लियर बात है, बस स्ट्रक्चर ही पूछी थी उन्होंने, ठीक। ये ऑक्सीजन है ना। आ जाओ भाई, अब एक लास्ट स्ट्रक्चर और बनवा देते हैं, है ना। ये होती है हमारे पास Na2S4O6, ठीक। या तो यहाँ से भाई जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये किस में ब्रेक होएगा, 2Na+S4O6। अब यहाँ 2Na+ है तो इसमें कितना आ जाएगा, 2-, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कैसा होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है ना। कंपाउंड कैसा हमारा, न्यूट्रल, तो जितना प्लस होएगा उतना माइनस। तो या तो तुमसे ये बोल दे कि S4O6 2-, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, या ये कंपाउंड दे दे, बोल ले इसमें बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ देखो सोडियम पर +1 चार्ज होता है, तो +1 वाला कोई सा भी आइटम लगा सकता है वो, जैसे +1 की जगह ये भी लगा सकता है वो हाइड्रोजन, है ना। H2 हाइड्रोजन पे भी +1 होता है, यही कंपाउंड बन गया ये भी, बस यहाँ Na है, यहाँ H2 है, ठीक है। ये लगा सकता है OK2, ठीक है, S4O6। इस पे भी यहाँ क्या है, +1 है। ये कंपाउंड वैसे तो आया नहीं है कभी, है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई ये +1 वाले लगा सकता है वो यहाँ कुछ भी, ठीक है। बात सही है। तो आओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं यहाँ सल्फर की। कौन सा था हमारे पास, Na2S4O6, ये हमारे पास था। आओ अब देखो सल्फर क्या है, पहले चलो इसकी निकाल लेते हैं, इसे ब्रेक कर लेते हैं, है ना। 2Na+S4O6 2-, इसकी बनाते हैं। सल्फर का साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो सल्फर क्या होएगा, सेंट्रल एटम होएगा, और वैसे भी कम नंबर में है सल्फर। यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ 4 है, तो पहले सल्फर कितने हैं, 4। सीधा पहले अरेंज कर लो इन्हें, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ये हो गया। अब देखो इस पूरे के ऊपर चार्ज -2 है, तो यानी कि ये एक बॉन्ड खत्म करो, इस पे -1, एक बॉन्ड खत्म करो, इस पे -1। और वैसे भी ये पहली बात तो स्ट्रक्चर ही नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ सल्फर ने 7 बॉन्ड बना रखे हैं, और सल्फर कभी 7 बॉन्ड नहीं बनाता, मैक्सिमम 6 बॉन्ड तक बना सकता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर बात है। तो ये तो स्ट्रक्चर वैसे भी नहीं बनने वाली, इस पे -1,
क्लियर बात है। यहीं पर ये ऐसे लगा होगा, देखो ये Na, अगर ये -1 हटाना है तुम्हें तो ये Na लगा दो, ठीक। और इसको तोड़ना है भाई, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होएगा, सोडियम पे +1 आएगा तो इस पे -1 आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे +1, इस पे -1, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे -1, इस पे +1। क्लियर बात होगी। तो दोनों की मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बता दी अपना, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। आओ इस बॉन्ड को देखो, ये इस बॉन्ड को, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में -1 +1। अब ये बॉन्ड देखो दोनों किससे अटैच है, सल्फर और ऑक्सीजन से, तो सीधा लिख दो, दो बॉन्ड के कंपैरिजन में -2, इस पे +2, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ये -2, ये +2। अब ठीक, इस बॉन्ड को देखो ये वाले से, इससे कौन कौन अटैच है, सल्फर सल्फर, किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, तो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इस पे 0 और इस पे 0। ये वाला बॉन्ड देखो, सल्फर सल्फर है तो 0 0। ये बॉन्ड देखो, सल्फर और सल्फर के बीच में है, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं, तो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में 0 और इस पे 0। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में देखो सल्फर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1, ये दो बॉन्ड है, ये -2, ये +2, ये दो बॉन्ड है, ये -2, ये +2। तो यहाँ पर देखो सल्फर पर कितना चार्ज आ रहा है, +2, +1, +3 और +5, है ना, तो सल्फर यहाँ +5 में है, इस पे 0, इस पे 0, इस पे कितना है, +2, +1, +3, +2, +5, 0, है ना, +5 ओवरऑल भाई, +2, +3, +4 और +2, +3, +5 और +5 में 0 ऐड करूंगा तो +5 ही होएगा। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसकी 0, इसकी 0, इसकी +5। तो इस कंपाउंड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो 0 0 में से एक ले लेंगे 0, 5 5 में से एक ले लेंगे +5। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और +5। क्लियर बात होगी, ठीक है। एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, एवरेज जिसको हम बोलते हैं, तो वो नहीं टिक करके आनी हमें, ठीक है। अगर वो बोल लेगा कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तब टिक करके आइयो। एवरेज क्या होती है, देखो सल्फर की कितनी है +5, सबको ऐड कर दो, 0 0 +5, कितने एटम है, 1 2 3 4, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, ठीक है। कितना हो गया ये 10/4, कितना हो गया ये अपना 5/2, कितना हो गया ये अपना 2.5। तो 2.5 क्या होती है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये टिक नहीं करके आनी है एग्जाम में, ये टिक करके आनी है। जेई में और नीट में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछता। अगर वो कह रहा है कि हाँ भाई एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ सल्फर की, लिख के आ जाना 2.5, और एवरेज वर्ड अगर उसने नहीं लगाया फिर तुमसे वो पूछ रहा है सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0 और +5। क्लियर बात होगी। अब क्या करें, देखो ये वीडियो लंबी होती जा रही है ना, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन कराने हैं, अभी तो फॉर्मूले से भी निकलवाने हैं क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है। फिर जेईओ नीट के भी क्वेश्चन कराने हैं, तो वीडियो लंबी हो रही है, तो अपना देखो, है ना, क्योंकि चीज़ें समझाने में टाइम तो लगता ही है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम समझा दूंगा मैं, ठीक। तो अपना करते हैं अब जो है ना, अब फॉर्मूले से निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। किससे निकालते हैं, अब फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला मेथड है। हम जैसे लगाते हैं, जैसे मैंने बोला H2O, इसमें क्या करना है तुम्हें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हाइड्रोजन पे ऑलवेज +1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो कितनी होगी +2, जिसकी निकालनी है उसे X मान लो। क्लियर बात, ठीक है। पूरे पर चार्ज कितना है 0, तो ये X, ये +2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2। क्लियर बात होगी, ठीक। अब जैसे मुझे निकालनी है H2SO4, इसमें सल्फर की निकालनी है, तो सल्फर की निकालनी है, जिसकी निकालनी है X मान लो। हाइड्रोजन पे ऑलवेज +1, कितने हैं 2, तो कितना हो गया +2, है ना, ये X मानना था ना, इसकी X हो गई, ये X और ये कितना है हमारा +2, है ना।
एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2, 4 लगे हुए हैं, कितना हो गया -8। इस पूरे पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर लिया, कितना आ गया ये +2, ये -8, -6 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल कितना आ गया +6। तो यहाँ ये सल्फर +6 में है। क्या सल्फर +6 दिखाता है? दिखाता है, मैक्सिमम +6 तक ही जाता है ये। ठीक है, ये हो गया। ठीक, जैसे मैंने बोला H3PO4, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है X मान लो, एक हाइड्रोजन पर +1, 3 पर +3, क्लियर बात होगी। एक ऑक्सीजन पर -2, 4 पर -8, पूरे पर चार्ज कितना है 0, 3 में 8 में से 3 गया तो x इज इक्वल -5 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल +5। तो यहाँ फास्फोरस +5 में है। क्या फास्फोरस +5 शो करता है? करता है। आउटर मोस्ट शेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम +5 तक जा सकता है वो। क्लियर बात है? ठीक है, जैसे मैंने बोला NO3-1, अब आयंस ले लेते हैं। मैंने बोला इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो नाइट्रोजन X मान ली जिसकी निकालनी है। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2, 3 पर कितना होएगा -6। ये वाला जो -1 है ये इस ऑक्सीजन पर चार्ज नहीं है, ये इस पूरे कंपाउंड पर चार्ज है। ठीक है, पूरे पर चार्ज कितना है -1, तो X ये इधर जाएगा है ना, +6 हो जाएगा, कितना आ गया ये +5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन किस में है? +5 में। क्या नाइट्रोजन +5 शो करता है? करता है। 2,5 होता है ना नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मैक्स टू मैक्स 5 दे सकता है ये। 5 दे देगा तो +5 तक चला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि +5 शो करेगा ये। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस कंपाउंड के अंदर? +5। ठीक है ना, होगी। आओ और कुछ कंपाउंड कराते हैं तुम्हें। जैसे मेरे पास है मैंने ये कंपाउंड लिया है K3FeCN6। मैंने बोला इसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, है ना, आयरन की। देखो अगर कोई 12th क्लास का मेरी ये वीडियो देख रहा है तो समझ गया होगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। ठीक, पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? +1। कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये S ब्लॉक का है, और वो भी कौन सा का? ये फर्स्ट S का है ना, फर्स्ट ब्लॉक का एलिमेंट है ये। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? +1, तो ये भी कितना शो करेगा? +1, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1। ठीक है, तो पोटेशियम पर चार्ज कितना हो गया? +1। क्लियर बात? तो 3 है तो कितना हो गया? +3। आयरन की निकालनी है, X मान ली। अब ये क्या चीज है? देखो ये तो तुमने नाम ही सुना होगा, हाइड्रोजन साइनाइड, इसका तो नाम सुना है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे? H+ और CN-1, हाँ है ना, तो ये CN है, ये यही है। ठीक है, ये जो है ना ये यही है। तो इस CN पे कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। तो एक CN पर -1 चार्ज है, तो 6 पर कितना हो गया? -6, और इस पूरे पर चार्ज कितना है? 0। तो ये +3, ये -6, तो कितना आ गया? -3 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल कितना आ गया? ये इधर जाएगा +3। ठीक, तो यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। क्लियर बात है? ठीक, और कोई कंपाउंड करें? आइए करते हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड ये लिया है, मेरे पास है क्रोमियम H2O6 Cl3। मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें मुझे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आओ निकालते हैं। जिसकी निकालनी है X मान लो। अच्छा, ये वाटर, देखो वाटर न्यूट्रल होता है। वाटर क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। क्लियर बात होगी? 0 क्यों होती है? देखो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? -2। इस पर चार्ज कितना होता है? एक हाइड्रोजन पर +1, 2 लगे हैं तो +2 +2 -2 0। ठीक है, तो वाटर जो होता है हमारा ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0।
देखो कुछ मैं तुम्हें न्यूट्रल मॉलिक्यूल बता देता हूँ यहाँ, ये काम आएंगे तुम्हारे। जैसे H2O, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0। जैसे CO, इसको बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दो गैसें होती हैं, एक CO2 एक CO। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो CO कितना होता है? 0 कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक जैसे आता है हमारे पास NH3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं ये याद कर लेना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हें मिल जाएंगे जब तुम 11th में आओगे, ये वो सॉरी 12th में आओगे। ये तो 11th क्लास का लेक्चर है ना, और जो 12th क्लास के स्टूडेंट मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों होती है, ठीक है। ये न्यूट्रल लाइगेंड है ये, ठीक। इनको लाइगेंड बोलते हैं इनको। ये जो इस स्फीयर के अंदर है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और इसके अंदर मेटल को छोड़कर जितनी भी चीजें होंगी वो सब लाइगेंड होती है। लाइगेंड क्या करते हैं? मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं अपना, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो अब क्या निकालना है मुझे? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। X वाटर की 0 6 × 0 0, ठीक है, प्लस एक क्लोरीन पर -1, तो 3 पर कितना हो गया? -3। और इस पूरे पर चार्ज कितना? पूरे पर देखना होता है 0। तो x ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया? -3 = 0। तो x = कितना आ गया? +3। यानी कि यहाँ क्रोमियम +3 में है। क्लियर है बात, है ना? आओ और सिखाते हैं। एक जैसे तुमसे ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, NiCO4, इसमें निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है कि निकिल की बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ना। तो जिसकी निकालनी है उसे क्या करो? X मान लो। अब देखो ये CO मैंने भी तुम्हें लिखवाया था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो इसकी 0 कितने हैं? 4 × 0, और पूरे पर चार्ज कितना है? 0। तो ये 4 × 0 कितना आ गया? 0 = कितना है? 0। तो यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। ये समझ में बात आई या नहीं आई? दोबारा से बताऊं, देखो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X मान ली। CO पर चार्ज कितना होता है? 0। 4 लगे हैं तो 4 × कितना हो गया? 4 × 0। और इस पूरे पर चार्ज कितना है? 0। भाई 4 × 0 कितना हो गया? 0। तो इधर तो x ही बचेगा, और इक्वल टू 0। तो x आ गया हमारे पास 0। तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 0, ठीक है। क्योंकि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट को तो x मानना था, x कितना आया? 0। तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 0। क्लियर है? चलो अब यहां तक ये बात हमारी पहुंची। मैंने हर तरह का मतलब एग्जाम्पल ले लिया, इसमें सभी तरह के तुम्हारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक। अब क्या करते हैं? अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, इनसे भी ज्यादा, ठीक है। जैसे एक सबसे ज्यादा ये दिया होता है बुक के अंदर, CrO5, ठीक है, CrO5। इसमें क्या नहीं बोलता तुमसे कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, 0। अब मैंने तुमसे बोला था कि भाई स्ट्रक्चर से जो होता है ना हमारा एग्जैक्ट आंसर आता है, फॉर्मूला कहीं पर लगता है और कहीं पर नहीं लगता। अब देखो यहाँ से फॉर्मूले से निकालते हैं। क्रोमियम की कितनी माननी है? X। एक ऑक्सीजन पर चार्ज -2, 5 पर -10, इस पूरे पर चार्ज कितना? 0। तो X = कितना आ गया? +10। क्या क्रोमियम +10 शो कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, आगे का नहीं लिख रहा मैं, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्स टू मैक्स ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो +6 आएगा। ये मैक्सिमम +6 तक शो कर सकता है, उससे ऊपर शो नहीं करने का, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +6 आएगी। मैंने बोला था ना जब भी +6 से ऊपर दिखाए ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 टिक करके आ जियो, ठीक। अब वो आती कैसे है? और इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा हमें, ठीक है। स्ट्रक्चर से इसकी पता चल जाएगा हमें किसकी स्ट्रक्चर बनानी है, CrO5 की। देखो क्रोमियम कम है तो ये सेंट्रल एटम हो गया, 5 ऑक्सीजन लगाने हैं हमें। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, ऐसी।
इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखो इस क्रोमियम को देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 बॉन्ड तक बना सकता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम वो एटम उतने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब देखो ये वाला बॉन्ड से देखो इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में क्रोमियम पे, ये तो मेटल है यार, इस पे तो +1 आएगा, और ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में देखो ये -1 ये +1, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ये +1 ये -1, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में +1 -1, इसके कंपैरिजन में +1 -1। ओवरऑल चार्ज देखो क्रोमियम पर कितना आया है, +1 +2 +3 +4 +5, एक और रह गया है ना। एक मिनट स्टार्टिंग से करते हैं। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इस पे +1 इस पे -1, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इस पे +1 इस पे -1, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इस पे +1 इस पे -1, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में +1 -1, इसके कंपैरिजन में +1 -1, ये बॉन्ड रह गया था हमारा। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में -1 +1। अब चेक करो, +1 +2 +3 +4 +5 +6, कितना आ रहा है, +6। ठीक, अब आओ यहाँ पर क्रोमियम कितने में है, +6 में। मैंने बोला था ना +6 से अगर ऊपर आ रही है क्रोमियम की तो +6 करके टिका जियो, बस ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना तुम्हें। अब देखो ऐसा क्यों होता है, इस पे ऑक्सीजन पे आओ, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में किसको 0 दोगे तुम, किसको -1 दोगे, किसी को भी नहीं, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है। तो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इस पे 0 इस पे 0। इस पे आओ, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में देखो, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में दोनों ऑक्सीजन है, इस पर 0 इस पर 0। ये देखो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और पेरोक्साइड बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने में है, -1 में, यहाँ पर कितने में है, -1 में, यहाँ पर कितने में है, -1 में, यहाँ पर कितने में है, -1 में। भाई -1 + 0 तो -1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने में है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में है। ठीक, जब ऑक्सीजन -2 में होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, और जब ऑक्सीजन -1 में होता है उसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। एक होता है सुपर ऑक्साइड, एक क्या होता है यही बता देता हूँ, है ना। चलो अभी बताता हूँ, ये सारा नोट कर लिया। ठीक, आओ इसे रफ करते हैं। देखो, और ये क्वेश्चन जो था ना तुम्हारा, ये CrO5 है ना, CrO5, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी। ये तुम्हारा 1 मिनट में देख लो, ये लिख के लेके आया हूं मैं, है ना, क्वेश्चन तुम्हारे नीट वगैरह के। ये नीट 2014 में पूछा था, नीट 2014, इसमें पूछा था कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो ये नीट का क्वेश्चन था हमारा, है ना। तो इसमें कितनी है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 है। क्लियर बात होगी। ठीक है, अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और होता है। ठीक, ये वो भी कराते हैं, बने रहो। नीट के क्वेश्चन भी कराएंगे, जेईई के क्वेश्चन भी कराएंगे। कितने क्वेश्चन करा दिए नीट के, 2, और तीसरा क्वेश्चन भी कराते हैं नीट का, है ना। ये क्वेश्चन आया था 2019। ठीक है, लिख के लेके आया हूँ मैं क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे तो मुझे याद नहीं रहेंगे नहीं कि भाई कौन सा कब आया था क्वेश्चन, है ना, इसलिए मैं लिख के ले आया कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था। तो ये नीट का क्वेश्चन था तुम्हारा, है ना, क्योंकि कहाँ तक याद करके लेके आऊँगा कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने लिख के ले आया मैं, है ना, कि कौन से सन में कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है नीट का। तो ये क्वेश्चन आया था CrO6 का। देखो 2 क्वेश्चन है ये हमारे, CrO5 और CrO6, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये भी पूछा था 2019 में, और ये वाला पूछा था, सॉरी ये किस में पूछा था, 2014 में, और ये किस में पूछा था, 2019 में। आओ अब देखो फॉर्मूले से निकाल लेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। रफ कर दो ना इस वाले को, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। x मानना, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 6 पर कितना हो गया, -12, पूरे पर कितना हो गया, 0, तो x इज इक्वल कितना आ गया, +12। क्या +12 दिखा सकता है क्रोमियम? कभी भी नहीं दिखा सकता। मैंने तुम्हें बताया था मैक्स टू मैक्स +6,
तो अगर तुम्हें इसकी स्ट्रक्चर आती है, ठीक, नहीं आती तो तुम्हें पता है +6 से ऊपर दिखा रहा है ना, तो बस आगे +6 कर आना। क्या दिक्कत आ गई कि क्रोमियम यहाँ +6 में है, बस, ठीक है। और इसकी भी स्ट्रक्चर बनवा देता हूं मैं तुम्हें, है ना, ठीक है। आओ इसकी स्ट्रक्चर बनवाता हूं। ये 2019 का क्वेश्चन है नीट का। नीट 2019 CRO6। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। CR, ठीक, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, इसको बोलते हैं फैन लाइक स्ट्रक्चर, पंखे के जैसी होती है, जैसे पंखे की 3 पंखुड़ियां होती है ना, उस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। आओ निकाल लो। देखो क्रोमियम, देखो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस पे कितना आएगा -1, इस पे +1। इस बॉन्ड को देखो, क्रोमियम को ही देखना है, क्रोमियम ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, बस उन्हीं पे नजर माननी है। क्रोमियम ने कितने बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रखे हैं, बस यही बॉन्ड देखने हैं। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इस पे +1, इस पे -1, इसके कंपैरिजन में -1 +1, इसके कंपैरिजन में -1 +1, इसके कंपैरिजन में +1 -1, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में +1 -1, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में +1 -1। ये यहाँ चेक करो कितना है ये, 1 2 3 4 5 6, क्रोमियम किस में है, +6 में है। क्लियर है बात। अच्छा, अब देखो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो यहाँ पर इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ये जीरो, इसके कंपैरिजन में, इसे थोड़ा रफ करूं, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ये जीरो, इसके कंपैरिजन में ये जीरो। क्लियर बात होगी। तो यहाँ देखो -1 -1 -1, यानी कि यहाँ सारे ऑक्सीजन -1 में है, 6 के 6 जो ऑक्सीजन है वो -1 में है, ठीक है। देखो कितने पेरोक्साइड बॉन्ड बन गए हमारे पास, अभी से रफ करूं, है ना। देखो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का, एक ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, 2 3, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड, तो इसके अंदर 3 पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक। और पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन पर कितनी, पेरोक्साइड बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -1, ठीक है। क्लियर बात, कर दें रफ इसमें, ठीक। आइए अब एक किसका क्वेश्चन ले लेते हैं, एक जेई का क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियो चेक कर लो कितनी लंबी होगी ये, देखिए 1 घंटे की वीडियो होगी ये। चलो यार बस एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, है ना, फिर वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ये। क्वेश्चन तो मैं काफ़ी सारे लिख के लेके आया था, जेई के भी नीट के भी। चलो एक तुम्हें क्या कराता हूँ मैं, जेई का क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना। देखो जेई में किस तरह से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, लिख लो, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर of the two type of sulfur atom in Na2SO4O6, ठीक। ये काफी पुराना क्वेश्चन है तुम्हारा, IIT जेई का, है ना, IIT जो जेई का क्वेश्चन था ये 2011 में पूछा था, है ना, 2011 में पूछा था ये। ठीक है,
ये वो उस तरह के क्वेश्चन थे, ये जो वैसे क्वेश्चन नहीं आते न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू वाले आते हैं, ठीक है, ये जैसे आते हैं ना न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू वाले क्वेश्चन जेई में, ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये उस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। वो बोल रहा था डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस बनाना है ऑफ द टू टाइप ऑफ सल्फर, जो दो तरह के सल्फर एटम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है उसको बताना है। आओ पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बना लो। देखो ये मैंने क्वेश्चन तुम्हें भी कराया था, मैंने बोला था इसको तुम इस तरह से ब्रेक करना, ये इस तरह से ब्रेक होएगा, हाँ है ना, ठीक। इसकी बनाते हैं स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 सल्फर है, 6 ऑक्सीजन है, इसे रफ कर दूं, ठीक। 2 एन लगाने हैं, 1 एन और 1 एन, ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी हमने निकाला था ये, देखो फिर दोबारा से बता देता हूँ, इस बॉन्ड के सल्फर को देखो, वो बात सिर्फ किसकी कर रहा है, सल्फर की कर रहा है। तो इस सल्फर को देखना, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रखे हैं। इस बॉन्ड पे देखो, इस पे -1, इस पे +1, इस बॉन्ड पे देखो, ये तो सल्फर और सल्फर के बीच में है, तो इस पे 0, इस पे 0, इन दो बॉन्ड के रेस्पेक्ट में -2 +2, इन दो बॉन्ड के रेस्पेक्ट में +2 -2, ठीक। इस बॉन्ड पे आओ, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में सल्फर पर कितना आएगा 0 और इस पर भी कितना आएगा 0। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में आओ, दोनों सल्फर सल्फर के बीच में है, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, तो 0 0 इस बॉन्ड के कंपैरिजन में। इस अब ये वाला बॉन्ड देखो, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में -1 +1, ये दो बॉन्ड देखो, ये वाले दो बॉन्ड, ये इन दो बॉन्ड के कंपैरिजन में -2 ये +2, इन दो बॉन्ड के कंपैरिजन में देखो, ये -2 ये +2, क्लियर बात। ये वाले दो बॉन्ड जो हैं, ये इन दो बॉन्ड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन पे -2 सल्फर पे +2। अब देखो सल्फर पर कितने हैं, ये +2 +2 +4 +5 0 है ना, +5 +5 +0 है ना, तो कितना आ गया, +5 ही आ गया। तो यहाँ पर ये +5 में, ये दोनों किस में है, बोथ 0 में, अलग अलग करके लिख दूं क्या, 0 और ये वाला भी 0, ठीक। और ये वाला सल्फर देखो +2 +3 और ये +2 +5 +5 +0 +5, तो ये +5, यानी कि यहाँ सल्फर किस में है, +5 में, यहाँ सल्फर किस में है, 0 में, यहाँ सल्फर 0 में, यहाँ सल्फर +5 में है, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के सल्फर एटम है, एक तो वो सल्फर है जो 0 0 दिखा रहे हैं, एक वो सल्फर है, ये दो जो +5 दिखा रहे हैं, ठीक है। दो तरह के सल्फर हो गए ना, एक तो 0 0 शो करने वाले और एक +5 शो करने वाले, क्लियर है। ये दो तरह के सल्फर हो गए हमारे पास। उसने बोला था इन दोनों का डिफरेंस बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना डिफरेंस आया है। तो दो कौन से शो कर रहे हैं, +5, मैंने बताया था कॉमन लेते हैं भाई, ये +5 ये +5, तो एक ही ले लूं सीधा +5, इन दोनों का क्या लूंगा मैं, 0, ठीक है। डिफरेंस बताना है, कितना डिफरेंस आया है, +5 -0 कितने का डिफरेंस है, +5 का, तो इसका आंसर कितना था हमारे पास 5, तो 5 इसका आंसर था, क्लियर बात है। तो इसका आंसर कितना था यहाँ 5, ठीक। समझ में ये क्वेश्चन आया, ठीक है गाइस, है ना। बस ये वीडियो यहीं रोकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए आप लोग, है ना।